नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के हिस्ट्री के पेपर सेकंड के बारे में। यह आपका कोटा यूनिवर्सिटी का है, जो दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। कहने का मतलब है यहाँ पर एक साथ दो पेपर दिए गए हैं। एक पेपर का नाम है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और पेपर दूसरे का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया। कहने का मतलब यह रहेगा कि यहाँ या तो आप पेपर एक को सेलेक्ट करिए और उसके सभी 100 नंबर के क्वेश्चन करिए, अथवा पेपर दो को सेलेक्ट करिए और उसके सभी 100 नंबर के क्वेश्चन करिए। आगे बात करेंगे तो यह पेपर, जो दोनों पेपर अलग अलग दिए गए हैं, दोनों ही पेपर 100 नंबर के होने वाले, यानी दोनों में से कोई एक पेपर को कम्प्लीटली पूरा करना है। पेपर का पैटर्न रहेगा, यह पेपर आपका 3 हिस्सों में बटा होता है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपके 5 इकाइयों से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, जिसका उत्तर लगभग 20 शब्दों में दिया जाता है। बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपके प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होता है। इस प्रकार सेक्शन बी में कुल 5 इकाइयों से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर, यानी प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपके 5 इकाइयों से कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना अनिवार्य होता है। सेक्शन सी का प्रत्येक प्रश्न 20-20 नंबर का होता है, अर्थात सेक्शन ए 10 नंबर का, सेक्शन बी 50 नंबर का तथा सेक्शन सी 40 नंबर में विभाजित होता है। बात करते हैं हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के बारे में। पहला पेपर है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इसके सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्र नालंदा वर्तमान में कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 आर्य सत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 उपनिषदों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में व कहाँ पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं 4 संस्कारों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कालिदास की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्तकालीन 4 मंदिरों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भक्ति आंदोलन से संबंधित किन्हीं 2 संतों के नाम लिखिए। तथा क्वेश्चन नंबर 10 है, शैल कला को परिभाषित कीजिए। ये हुए आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तथा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम के प्रभाव को रेखांकित कीजिए। यहाँ आपको या तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, आश्रम व्यवस्था के साक्ष्य के रूप में वैदिक साहित्य की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तथा क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं के बारे में विवेचना कीजिए। यानी या तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामायण के सांस्कृतिक महत्व को समझाइए। तथा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारत में विज्ञान के विकास को रेखांकित कीजिए। यानी या तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन भारत में मुख्य गुप्तकालीन मंदिर स्थापित शैलियों का वर्णन कीजिए। तथा क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर कालीन स्थापत्य का वर्णन कीजिए। यानी या तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है,
गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तथा क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी या तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 11 का। ये हुए आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन, जहाँ प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है राजस्थान में भक्ति आंदोलन के विकास में मीरा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है मुगल स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तथा क्वेश्चन नंबर 15 है स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान की विवेचना कीजिए। ये हुए आपके सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन, जहां इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दोस्तों, ये हुआ आपका हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट का ए भाग। यानी कि या तो आपको जो अभी बताया है वो पेपर सेलेक्ट करना था, या फिर जो पेपर का दूसरा हिस्सा है वह सेलेक्ट करना है। दूसरे हिस्से का पहला क्वेश्चन है, यानी इसी पेपर में हिस्ट्री में 2 पेपर आते हैं, ए और बी। या तो आपको पेपर ए सेलेक्ट करना है या फिर आपको पेपर बी सेलेक्ट करना था। तो यहाँ हम पेपर बी के क्वेश्चन देखने वाले। पेपर बी के क्वेश्चन ये आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन है। जैसा पिछले पेपर में था ठीक वैसा ही पैटर्न रहेगा नंबरिंग का। पहला क्वेश्चन है विधानसभा के अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है हरित क्रांति के प्रथम चरण की प्रमुख फसल कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब और कहाँ हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में गरीबी के प्रमुख 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है साहित्य के क्षेत्र में भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। तथा क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की किन्हीं 2 नृत्य शैलियों के नाम लिखिए। ये हुए आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन, जहां प्रत्येक प्रश्न को उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है भारत में जूनागढ़ का विलय किस प्रकार हुआ। तथा क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ या तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है भूदान आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में उदारीकरण पर टिप्पणी लिखिए। यानी या तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के 2 प्रमुख राजनीति दलों का परिचय दीजिए। तथा क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी या तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में सांप्रदायिकता की समस्या पर लघु टिप्पणी लिखिए तथा भारतीय समाज पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आंदोलन के प्रभाव को रेखांकित कीजिए। यानी या तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देना या फिर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सामाजिक ढांचे में आए प्रमुख परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यहाँ या तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 को उत्तर देना है या फिर क्वेश्चन नंबर 11 का। ये हुए आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन, जहाँ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। तथा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत एक दलीय प्रभुत्व से गठन की ओर विषय पर निबंध लिखिए। ये हुए आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन, जहां 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना अनिवार्य है। दोस्तों मैं आपको वापस बता दूं, यहाँ हिस्ट्री के एक ही पेपर के में 2 पेपर दिए हुए हैं। यह पेपर सेक्शन ए और पेपर सेक्शन बी में विभाजित है। दोनों ही पेपर 100 नंबर के हैं। दोनों पेपर में से किसी एक पेपर को सेलेक्ट करना अनिवार्य है। दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर पेपर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पेपर की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।